अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है ऑनलाइन पोर्टल फॉर ट्रैकिंग सीड्स रिकॉर्ड्स फॉर सिविल कल्चरवेशंस के रिलेटेड। अच्छा, हमारे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि हमने बताना होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर्स में मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमें कैसे कैसे उस पर काम करना है और उसका स्कोप क्या होना चाहिए, उसमें फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, यूज़ केस क्या होता है, ये सारा कुछ हम आगे मतलब पढ़ेंगे। मेथडोलॉजी क्या होती है, वर्क प्लान क्या है, वो सारा कुछ इसके अंदर हमारा रिक्वायरमेंट के अंदर आ रहा होता है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन है, छोटी सी वो डिस्क्रिप्शन ये है कि हमारा जो बनाने का प्रोजेक्ट मकसद है वो है हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर हाई क्वालिटी जो है वो जो है सीड्स शो करवाने हैं और उनका फीडबैक और जो सारा कुछ है, मतलब आप एक जगह से सीड लेने जाती हैं, आप एज अ यूज़र इस बारे में सोचिए कि आप फीड लेने जाएंगी सीड्स लेने जाएंगी तो आपको किस तरह के सीड्स चाहिए होंगे। तो आप ज़ाहिर बात है वो देखेंगे कि वो लगेंगे नहीं लगेंगे। सॉरी। तो ये सारा कुछ ठीक है। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारा स्कोप है, फिर फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और फिर यूज़ केस डायग्राम है, यूज़ केस सिनेरियोज हैं और जो मेथडोलॉजी वो है और वर्क प्लान है। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं स्कोप पे। स्कोप क्या है? स्कोप हमारे प्रोजेक्ट का ये है कि जो हमारा स्कोप प्रोजेक्ट है वो ये है कि इसके अंदर ना, अच्छा इसके अंदर जो हमने क्या करना है कि हमने मतलब सीड्स की इंफॉर्मेशन देखनी है कि इसमें जो है यूज़र आएगा, रिसर्च करेगा, अच्छी तरीके से वाला लेगा, जो शेयरिंग की होगी उस डाटा को देखेगा, उसके बाद अपना इन्वायरमेंट के हिसाब से जो उसका माइंडसेट बनेगा उसके अकॉर्डिंग वो बाय कर लेगा। ठीक है, ये सारा सा स्कोप है छोटा सा, मैं आपको सीरीज का बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखें कि हमारे पास एक क्या है, एक एंड यूज़र है। एंड यूज़र मतलब ये है कि जो जिसने बाय करना है, ठीक है, वो क्या करेगा। अब हमारे पास 3 लोग हैं इस वक्त, अब वो आपको समझ आएगी यहाँ से। ये देखिए, अब हमारे पास है इस वक्त 3 लोग। अब ये है यूज केस डायग्राम। इसका क्या मतलब होता है? यूज केस डायग्राम का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक मतलब हम एक वर्चुअल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा जो यूजर है, मतलब ये देखें जो हमारे पास एडमिन है वो भी एक यूजर है, इसको हम एक्टर भी कहते हैं, इसको भी एक्टर कह लेते हैं, इसको भी एक्टर कह लेते हैं। ठीक है, जो यूजर है ये क्या काम परफॉर्म करेंगे और इस कैसे मतलब ये क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले देखें यूजर लॉगिन करेगा, एडमिन रजिस्टर होगा, एडमिन जो है लॉग आउट होगा। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास आ जाती है एडमिन जो है वो देखेगा सीड्स को के सीड्स अप्रूवल के काबिल है, इसका रिव्यूज अच्छे हैं, फिर प्रोवाइड करेगा मतलब यूजर्स को, फिर एक्सेस मतलब एनालिटिक्स देखेगा कि क्या क्या ठीक है क्या क्या नहीं है। यूजर क्या करेगा, विजिट पोर्टल, मतलब जैसे भी हम कोई इधर फॉर एग्जांपल एक पोर्टल लेते हैं, अगर मैं सीड्स बाय करता हूँ फॉर फॉर वेट इसमें करता हूँ सीड्स फॉर वेजी वेज वेजिटेबल्स। ओके, ये देखिए, अब सीड्स फॉर वेजिटेबल मैंने एक साइड पे गया हूँ, इस साइड पे जाके ये देखें चल जाए यार। अच्छा, ये देखिए, अब इसके ऊपर ये देखें ना, सारे का सारा मतलब सीड्स की डिटेल दी हुई है कि इस तरह सीड्स लगनी है, ये इंफॉर्मेशन है, ये सीड्स दी हुई है, मतलब सारे के सारा इसने दिया हुआ है कि आप इंफॉर्मेशन लें सीड्स के रिलेटेड। ऐसे ही हमने यहाँ पर बनाना है। ठीक है, फिर सर्च करेगा उसको किस कौन सी तरह की अपना चाहिए सीड्स चाहिए। हमारे पास एक एग्जांपल है अमेज़न। ठीक है, अमेज़न, ओके, अमेज़न एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ से सीड ले रहा हूँ, मैं ज़ाहिर बात है यहाँ से सीड सर्च भी करूँगा मुझे किस तरह के सीड्स चाहिए। और फिर अब इसमें भी क्या है, अमेज़न एक ऑनर है, ठीक है, अब मैं एज अ यूज़र इसके ऊपर सीड्स अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और आप एज अ यूजर जो है उस सीड्स को बाय कर रही हैं। ठीक है, ये स्पाइडर मैं लिख देता हूँ, इस स्पाइडर के लिए ले देता हूँ, चल यार। ये चीज
अच्छा, फिर उसके बाद हम मैनेज करेंगे ट्रांजैक्शन को, बाय सेल्स। अच्छा, उसके बाद हम जो है डिटेल्स डालेंगे, कॉन्टैक्ट इन्फो डालेंगे, सीड्स, अनेबल ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स, जो है पेमेंट मेथड्स हैं। फिर उसके बाद एक्सटेंड किया हमने जो है वो पेमेंट्स को, वो जो है पेमेंट्स जो यूज होंगी वो एक्सटेंड हो जाएंगी। उसके बाद यूज के सिनेरियोज आ गए। यूज के सिनेरियोज में हमारे पास क्या होता है कि यूज के सिनेरियो में हमारा सबसे पहले जो है वो हमने बताना होता है कि यूज के सिनेरियो हमारा किस लिए है। ठीक है, ये टाइटल है, फिर उसके बाद यूजर है, वो क्या करेगा जी, वो सारी प्लेस देखेगा किस जगह पर है, पेमेंट मेथड करेगा, सारे का सारा मतलब काम करेगा। एक्शन क्या करेगा, विजिट करेगा, पोर्टल को सर्च करेगा, कैटेगरीज को व्यू करेगा, डिटेल्स को ऐड, सीड्स, ये सारा कुछ मतलब इसमें परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें और कोई चीज़ भी नहीं है। आप एक दफ़ा रीड करेंगे आपको खुद ही ये समझ आ जाएगी कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। मतलब सारी जो चीज़ मैंने आपको ऊपर समझाई है वही मतलब वन बाय वन यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। अच्छा, उसके बाद आती है जो है अडॉप्ट, जो हमने करनी है मेथडोलॉजी। अब हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन है जो हमारा मतलब एज अ यूज़र जो है, हम जब हमने प्रोजेक्ट बना लिया, हम उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम बाहर किसी ऑनर्स की बना रहे होते हैं, किसी कंपनीज की बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो इसके अंदर अडॉप्ट मेथोडोलॉजी की है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास इस वक्त जो है दो तरह के मॉडल होते हैं। इसको हम कहते हैं व्यू प्रोसेस मॉडल। ठीक है, ये व्यू व्यू मॉडल है। ठीक है, व्यू मॉडल है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि दो मॉडल यूज होते हैं, एक वाटरफॉल मॉडल, एक स्पाइरल मॉडल। ठीक है, ये क्या काम करता है कि ये काम करते हैं हमारे कोड को अच्छे तरीके से चेक करते हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं, और ये जो है उसके बाद अगर कोई मसला मसाइल आता है तो ये इसकी रिपोर्ट शो करते हैं, फिर उसके बाद ये दोबारा डेवलपर को देते हैं। अब देखें वाटरफॉल मॉडल क्या काम करता है कि वाटरफॉल मॉडल जो है वो हमारे पास सबसे एक लीनियर और क्लासिक साइकिल के थ्रू चलता है। मतलब पहले हम रिक्वायरमेंट देखेंगे, फिर एनालिटिक्स देखेंगे, फिर डिजाइन देखेंगे, फिर कोडिंग देखेंगे, फिर टेस्टिंग देखेंगे, फिर जो है हम इसका वो देखेंगे मतलब एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ या जो भी इशू है। अच्छा, स्पैरल मॉडल के अंदर क्या होता है कि हम सबसे पहले जो है हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो है वो एक इस तरह कह लें, हमने सबसे पहले क्या देखना होता है, हमने उसकी प्लानिंग देखनी होती है कि प्लानिंग क्या की है, फिर रिस्क देखना होता है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल जी मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, अगर चली ना चली क्या होगा। वो हिसाब है कि जी हाँ, आप मेरे पास आई हैं, वेबसाइट बनाने आई हैं, आपका कोड सही बनेगा नहीं बनेगा, वो चीज़ें मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको कोड मिनिमम मतलब वो दिखाना होता है। फिर डेवलपमेंट करनी स्टार्ट करनी होती है, फिर क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर कर देना होता है इस साइकिल के थ्रू। अच्छा, फिर अडॉप्ट मेथोडोलॉजी क्या वो कह रहा है कि हमने यूज़ क्यों किया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी मॉडल है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो प्रेफर किया गया है, हमने उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर पढ़ा था, तब ये मॉडल पढ़ा हुआ था। ये सबसे बेस्ट है जो हमारे एसएलएस डिज़ाइन के अंदर या प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो एक अच्छा गोल रखता है। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्क एनालिटिक्स। मतलब एनालिटिक्स क्या करना है, सबसे पहले हमने प्लानिंग करनी होती है, पहले नंबर पे हमने प्लानिंग करनी है। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद हमने क्या करना होता है, एनालिटिक्स करने हैं कि हमारा काम कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, मतलब हमें कितना प्रॉफिट होगा, हम कितने दिन में ये काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा कोडिंग डिज़ाइन शुरू करेंगे। जो डिज़ाइन होता है वो हम लोग पहले फिग्मा पे बनाते हैं। ठीक है, और ये फिग्मा है, ये एक डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ होता है, काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, फिर उसके बाद कोडिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं व्यू प्रोसेस मॉडल के ऊपर, फिर उसके बाद जो है हम यूज़र को प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा जो है वर्क प्लान है। वर्क प्लान के अंदर क्या होता है कि हमारा जो है वो हमने कितने दिन में क्या काम किया, कैसे करना है, कैसे उसको डिलीवर करना है, ये सारा कुछ प्रोसेस इसके अंदर आता है।